तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटे जैसे कि आप जानते हो रोटेशनल मोशन की चल रही है अभी हमारी सीरीज, और आज का लेक्चर नंबर है 5वां। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैविटी प्रॉब्लम्स की। ठीक है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही बात करेंगे कि किसी डिस्क में से या किसी स्फीयर में से कोई कैविटी काट करके निकाल दी गई और अब बोल रहे हैं कि रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए किसी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होने वाली है, और इसके पहले के जो 4 लेक्चर थे उसमें भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी थी भाई साहब। तो 4 लेक्चर तक आप सोचो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है, और 2-2 घंटे के लेक्चर बन गए थे पिछले। तो आज का लेक्चर तो काफी छोटा रहने वाला है, मैं भी शायद आधा पौना घंटे लास्ट बस इतना ही रहेगा, परंतु इससे पहले के जो लेक्चर थे, पीछे के जो लेक्चर थे, 2-2 घंटे के लेक्चर खींचे गए थे। तो लगभग लगभग आप ये समझो 6 से 7 घंटे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया है। तो एकदम तरीके से पढ़ाई करना, देखो मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, बिल्कुल एकदम जीरो से उठाता हूं और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। मैं नीट का भी पढ़ा देता हूं आपको, उसी में मेंस और फिर एडवांस लेवल तक ले जाकर के फिर मैं डिस्कशन को छोड़ता हूं। बीच में छोड़ने का मेरा कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए चैनल पर उन्हें तो पता ही है कि पीछे जितने भी चैप्टर सर ने कवर किए हैं बिल्कुल एकदम टिच एडवांस लेवल तक कवर किए हैं। मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं बेटा, ठीक है ना। चलो, तो आज भी कुछ नहीं छोड़ेंगे और आगे पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, तरीके से समझा देने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है भाई साहब, 110% मेरी है कि तेरे को समझ आए, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो आपकी है। तो एकदम तरीके से कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, साइड में रफ कॉपी लेकर के बैठेंगे। मैं बोलूं सवाल सॉल्व कर तो कर, मैं बोलूं वीडियो स्टॉप कर तो कर भाई साहब, है ना। तभी जाकर के कुछ बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, एक सवाल पहले मैं कराऊंगा, कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, उसके बाद 3 सवाल आपसे कराऊंगा। ठीक है क्या, मेंस के 2018 2017 के 17 के सवाल थे, है ना, और एक क्या बोलते हैं जेईई एडवांस का एक सवाल है, वो हम लोग कर लेंगे। आपको अंदर से फील आ जाएगी कि हाँ यार देख मुझसे बन गया सवाल, है ना। तो ये आधे पौने घंटे की वीडियो देखने के बाद आपको कैविटी प्रॉब्लम की दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात और बेटा, ये कैविटी प्रॉब्लम जो है ना, आप समझो ये कई बार भेस बदल बदल के आती है। सबसे पहले मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाई ना, है ना, उसके बाद अब यहां पढ़ा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उसके बाद ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे भाई साहब। कि ग्रेविटेशन में कोई स्फीयर है, उसके अंदर हमने कोई पोर्शन काट करके निकाल दिया, फिर बोल रहा है कि उससे की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। ठीक है, तीसरी बार वहां जाएगी। उसके बाद चौथी बार आएगी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। वहां पर एक गोला होगा, उसको चार्ज दे देंगे और उसके अंदर से कैविटी काट करके निकाल देंगे, फिर बोलेंगे अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। उसके बाद भाई साहब मैग्नेटिज्म में आ जाएगी कि कोई करंट कैरिंग वायर होगी एक, उस वायर के अंदर फिर हम कैविटी काट के निकाल देंगे, अब बोलेंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो सब जगह पर जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट एक ही यूज होता है। जैसे कि मैंने सेंटर ऑफ मास में भी करा था, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आज फिर बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से अच्छे से तेरे को समझाऊंगा, डोंट वरी। और वही कंसेप्ट भाई साहब वही 5 हो जाएगा, वही चलता है। वहां पर वो नेगेटिव चार्ज कंसेप्ट आ जाता है, यहां पर नेगेटिव मास। हालांकि नेगेटिव चार्ज नाम करके चीज तो एग्जिस्ट करती है, परंतु नेगेटिव मास जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो बस एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग सवाल बना लेंगे। ठीक है क्या, आगे बढ़ू। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए ना, तुरंत वो रेस में से जाकर के सवाल बना लेना चुपचाप, कैविटी प्रॉब्लम वाले रेस में से और एक्सरसाइज में से, दोनों में से। फिर मुझे मत बोलना बाद में सवाल नहीं हो तो, ठीक है ना। लेक्चर खत्म करते तुरंत रेस में से और डीपीपी में से, उसमें से सवाल बना लेने, ताकि हमारा जो ये कंसेप्ट है हमेशा के लिए पक्का हो जाए। और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए भगवान के लिए टेस्ट दे देना, भगवान के लिए बता रहा हूं, मतलब यहां तक के हाथ जुड़वा लो मुझसे, टेस्ट दे देना। ठीक है क्या, इधर आओ, यहां सुनो। ये तो शुरू में ही डांटने लग गया है यार, है, इधर आओ, यहां सुनो। कैविटी प्रॉब्लम्स, यहां सुन। तो बात कर रहे हैं थोड़ी सी कैविटी प्रॉब्लम की। एक सवाल पहले मैं आपको कराता हूं, उसके बाद फिर आपसे कराने सारे सवाल, है ना। इधर आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बेटा जैसे मेरे पास ना एक डिस्क है, ठीक है, लो जी। बोला साहब ठीक है, बोला साहब ठीक है, सवाल के माध्यम से सिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना। बनाने तो सवाल ही है ना, और क्या करना है उसमें। ठीक है, बोला अपने पास क्या है ना बेटा, एक डिस्क है। बोला ठीक है साहब, है तो है। डिस्क मतलब समझते हो ना, चक्री, चक्री बेटा, चक्री, है ना। तो अपने पास बोला मान लो इस तरह से एक चक्री है, दिख रही है ना, चक्री दिख रही है ना, हाँ। और चक्री की जो रेडियस है बेटा, चक्री की रेडियस है 4r। ठीक है, ये जो चक्री है ना, इस चक्री की जो रेडियस है वो रेडियस है 4r। बोला साहब ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने इस चक्री में से ना एक कैविटी काट के निकाल दी। सर कैसे सर, मैं समझाता हूं, यहां सुनो, यहां सुनो। देखो, हम इस कैविटी के सेंटर से ना, हम इस कैविटी के सेंटर से 2r दूरी पर गए। कैविटी के सेंटर पर से कहां गए, 2r दूरी पर। ये जो दूरी आप देख रहे हो दूरी, ये 2r दूरी है, ठीक है। और 2r दूरी पर जा करके हमने क्या करा, हमने कैविटी काट दी बेटा। और कैविटी की जो रेडियस है वो है r, ठीक है। कैविटी की जो रेडियस है, ये रेडियस, इसको r बोल देते हैं,
ठीक है जी, बोला साहब ठीक है, बात समझ आ गई है ना। ये कैविटी का सेंटर है, ये आपके चक्री का सेंटर है। कैविटी देख पा रहे हो ना, सब अच्छे से दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ये हमारी कैविटी मैंने थोड़ी छोटी बना दी, अगली बार बड़ी बनाऊंगा। ये इसको कर लूं क्या, बड़ा कर लूं? फिर ये बड़ा होगा नहीं, हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, लो कोई बात नहीं है ना, अब तो दिख ही रहा होगा है ना। बोले सर आपकी डिस्क ही कट गई है, लो तो ये हिसाब किताब है ना। हम क्या कहाँ गए, हम कैविटी के सेंटर से 2r दूरी पर चले गए और 2r दूरी पर जाकर के अब सब दिख रहा है अच्छे से, बहुत बढ़िया साहब है ना। और हमने r रेडियस की क्या काट दी है, कैसे, कैविटी काट के निकाल दी, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, अब जो बचा है, पूरी डिस्क नहीं, पूरी डिस्क नहीं। मैं तो अच्छा करा रहा हूं आपको शुरू में, बाद में तो आसान सवाल होंगे, आपसे जो सवाल पूछूंगा तो आसान होंगे, ठीक है। मैं अच्छा करा रहा हूं पहले ही। मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी जो बच गया ना, ये जो जुगाड़ जो बच गया, अब इस जुगाड़ का मास अब कैपिटल एम है या स्मॉल एम, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। एम दिख रहा है, हाँ। बोला दिस इज द मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। बोला ये रिमेनिंग पोर्शन का मास है, क्या, कैपिटल एम, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। समझ गए क्या, है ना। ये एक्सिस देखो, जो मैंने क्रॉस बनाया है, ये क्रॉस क्या है, इस एक्सिस के सेंटर से पास हो रही है, मतलब इस डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, ऐसे है ना, ऐसे है ना। तो डिस्क के प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर भी है। मैंने कहा साहब ठीक है, बहुत बढ़िया साहब, है ना। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, क्योंकि अब सवाल तो समझ ही गए हो, है ना। ये सवाल है, ठीक है। क्या है, सुनो, मैं बोल रहा हूं फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस remaining portion about an axis passing through center of disk एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। चलो, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ आपने सवाल तो लिख लिया होगा, है ना, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है। बाद में देखोगे बोला कि पता नहीं क्या ही लिख रखा है ससुरे ने, है ना। क्या सवाल है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन, ये जो बच गया है ना, बोला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया साहब, बताते हैं, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुन बेटा, ये मुझे एक बात बताना, ईमानदारी से बताना कि मास कहां पर है। आपको क्या लगता है कि सर मास तो यहां पर है सर, और यहां तो बिल्कुल मास नहीं है। देखो, क्या यहां पर मास है सब जगह? बोला हाँ सर, यहां तो सब जगह मास है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं गंदा कर रहा हूं इस डायग्राम को, है ना, समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बोला सर यहां तो सब जगह मास है सर, आपकी बात सर समझ आ गई, बिल्कुल सही है ना। परंतु मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर कोई मास है? यहां क्या यहां कोई मास है? बोला नहीं सर, यहां तो कोई मास नहीं है। जहां कोई मास नहीं है, इसका मतलब कि वहां पर मास कितना है? 0 है ना। इस बात से एग्री करते हो ना, वहां पर मास कितना है? 0 है। बोला सर हाँ, आपकी बात समझ गए हम लोग, बिल्कुल समझ गए। अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूं कि मास इज इक्वल टू 0, समझना, ये सब मैं मिटाऊंगा बाद में, मैं सब यहां पर मिटाऊंगा बाद में, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पर मास कितना है? 0 है। कितना है? 0। बोलो बात समझ आ गई बेटा। अब मेरी बात सुन, अगर किसी जगह पर कोई पर्टिकुलर जगह है, अगर कोई पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, ऐसे कोई पर्टिकुलर जगह है, उस जगह पर जितना पॉजिटिव मास हो और उसमें अगर उतना ही नेगेटिव मास भी जोड़ दूं, तो क्या फिर भी मास 0 हो जाता है? आप बताओ खुद से। सर नेगेटिव मास तो कुछ होता? हाँ नहीं होता, नहीं होता, मैं आपकी बात मान रहा हूं, नेगेटिव मास से कुछ नहीं होता। बस एक कॉन्सेप्ट, एक सोच है कि जैसे +2 है, +2 में अगर -2 जोड़ दूं तो 0 हो जाएगा। +4 है, उसमें -4 जोड़ दूं तो 0 हो जाएगा। +10 है, उसमें -10 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस ऐसा ही कुछ बात है ना। नेगेटिव मास जैसे कुछ भी होता नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में कुछ बिठाने के लिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा साहब ठीक है, मैं बोल रहा हूं मास 0 है। क्या है? मास 0 है। तो जितना पॉजिटिव मास है इस जगह पर, जैसे मैं कह रहा हूं कि इस जगह पर कोई तो मास है, +m मास है, तो अगर उतना ही आप समझो
मैं अगर नेगेटिव मास भी जोड़ दूं, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव मास रख दूं, तो नेगेटिव मास रखने का क्या मतलब है कि ये क्या है, माइनस एम। तो कुल मिलाकर के प्लस एम माइनस एम, और यहां पर मास कितना हो जाएगा साहब, यहां पर मास हो जाएगा 0। तेरे को बात समझ आई? पक्का? पॉजिटिव मास में जितना नेगेटिव मास जोड़ दूंगा तो मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोला साहब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मेरे को सारी बात समझ आ गई, 100% समझ आ गई। बोला आया? पक्का? अब मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, है ना। अब मेरी बात सुन, देख बेटा क्या कर रहा हूं मैं मिटा रहा हूं इसको, है ना। तेरे को लगे कि नोट करने की जरूरत है तो जस्ट नोट इट डाउन, है ना। क्या शर्माना है, बंद कमरे में अकेला तो बैठ के पढ़ रहा है, कुछ भी नोट कर, सब तेरी तो इच्छा है भाई साहब। जो नोट करना है, कुछ नोट नहीं करना हो, तेरी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। मास्टर एकदम घर का है भाई साहब। उसमें ऐप पर जो चैट सेक्शन है ना, उसमें जाकर के आप सीधा मेरे से बात कर सकते हो। तो जो भी डाउट है, कैसा भी डाउट हो, सिली से सिली डाउट हो भाई साहब, यार सिली सिली वाला नहीं, सिली से सिली डाउट हो, कैसा भी सिली डाउट हो, तेरे मेरे तो बीच में रहने वाली बात यार, किसी और को थोड़ी पता चलने वाला है कि मैं क्या पूछ रहा हूं क्या नहीं पूछ रहा हूं। तो शर्मा का आ रहा है भाई साहब, है कि नहीं। जो भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, पूछ लेना मेरे से। वहां पर ऐप पर चैट सेक्शन में सारी चीजें खुली हुई है। जो नोट करना नहीं करना तेरी इच्छा है, कोई उसमें मेरी को जबरदस्ती नहीं, ठीक है। अब यहां सुन, तो सब जितना पॉजिटिव मास है, जितना नेगेटिव मास है सर, दोनों को जोड़ूंगा तो मास तो पक्का 0 होगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला साहब ठीक है। अब मेरी बात सुन, ऐसा सिखा दूंगा तेरे को, दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कोई कैविटी प्रॉब्लम की भाई साहब। ए साला यहां इधर आ जा, है ना। अब बेटा सुन, क्या है ना, इस तरह के सवालों को कैसे अप्रोच करा जाता है। आप एक काम करो, ये जो डिस्क थी ना, आप इस डिस्क को ना पहले पूरा भर दो। ये जो कैविटी थी ना, पूरा भर दो, इसको भर दिया। ये डिस्क है साहब, है ना, ये डिस्क है ना। एक मिनट, यही डिस्क थी ना? हाँ साहब, बिल्कुल साहब, यही डिस्क थी, है ना। और डिस्क की रेडियस कितनी थी बेटा? डिस्क की रेडियस थी 4r। डिस्क की रेडियस कितनी थी? 4r। बोला सर सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहां पर वो कैविटी थी ना, याद कर, यहीं पे वो कैविटी थी ना, उस कैविटी को मैंने पूरा भर दिया, पॉजिटिव मास से पूरा भर दिया। तो जब पॉजिटिव मास से पूरा भर दूंगा तो ये एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये तो एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी। बोला हाँ सर, बात तो समझ आ गई सर, है ना। अच्छा, इस कंप्लीट डिस्क का मास कितना है ये आपको पता नहीं है, मैं इसको m1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? m1। भाई रिमेनिंग पोर्शन का तो तेरे को पता था, है ना। रिमेनिंग पोर्शन का मास तो तेरे को पता था कि ये जो काटने के बाद जो मास है ना, वो तो m है। वो तो कितना है? m, है ना। ये लिख रखा देख मैंने ऊपर, ये रहा देख, ये रहा, है ना। वो तो m है, तो आपको पता था। परंतु इस कंप्लीट डिस्क का मास कितना है ये आपको पता नहीं है, तो मैंने m1 बोल दिया, ठीक है। अब सोच, जितना पॉजिटिव मास तूने यहां पर भरा है ताकि ये पूरी हो जाए, तो एक काम करना, उतना ही नेगेटिव मास और देख ले, इसके ऊपर रख दे यहां पर। सर क्या मतलब? मैं समझाता हूं, अभी मैं समझाता हूं, जस्ट डोंट वरी, है ना। इधर आ जाओ। एक तो ये फोन इतने ज्यादा आते हैं ना, मेरी बुद्धि खराब हो जाती है, बता रहा हूं। यहां सुनो, है ना, ये रहा। सर ये क्या है? ये है वो नेगेटिव मास। अच्छा, मास तो मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए -m2 बोल रहा हूं इसे। क्या बोल रहा हूं? -m2। और रेडियस कितनी थी इसकी? इसकी रेडियस थी r, है ना। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे इसको, है ना। हाँ, ये वाला कलर दिख नहीं रहा ना, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, एक मिनट, ठीक है ना। ये जो येलो वाला है ना, ये येलो है नेगेटिव मास। ये येलो क्या है? नेगेटिव मास। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, नेगेटिव मास जैसा कुछ भी होता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब तू सोच बेटा, यहां पर तो पॉजिटिव मास भरा हुआ है सारा का सारा। तू सोच, इसी को इसके ऊपर टिका देगा अगर, तो जितना पॉजिटिव मास था उतना ही नेगेटिव मास हो गया, तो अगेन यहां पर क्या बन जाएगी? कैविटी बन जाएगी। तो ये और ये दोनों मिला करके बात तो एक ही है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी बस। अगर आप ये समझ गए तो सवाल हो गया। समझ गए क्या? सोचो, यहां पर जितना पॉजिटिव मास भरा हुआ है, यहां पर जितना पॉजिटिव मास भरा हुआ है ताकि ये पूरी डिस्क बने, अगर इसके ऊपर इसी को ओवरलैप करा दूंगा तो अगेन कैविटी बन गई ना। तो ये दोनों मिलाकर के यही है भाई साहब, अलग अलग नहीं है। ये दोनों मिलाकर के यही है भाई साहब। बोलो आया कि नहीं आया? आया? क्लैरिटी है 100%? अब आ जा, इधर सुन। अच्छा, तो इस वाली डिस्क के लिए तो, एक मिनट, इस एक्सिस की बात करो। अब इसके तो यहां थी एक्सिस, तो ये एक्सिस इसका मतलब यहां पर है। कहां पर है? यहां पर है। परंतु इस कैविटी के तो ये एक्सिस बाहर है ना, कितनी दूर है? 2r दूरी दूर। ओहो हो, इसका मतलब कि यहां पर है एक्सिस, है ना। हाँ, अब तो तू समझ गया, अब तो सवाल ही हो गया। अगर तूने ये बात समझ ली ना भाई साहब, समझ, तेरा सवाल ही आ गया, तेरे को आगे समझ में। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 2r। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का 100%?
अब मेरी बात सुनो, कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाने से पहले बेटा जितनी मास डेंसिटी है ना, पूरा सबकी मास डेंसिटी सब जगह यूनिफॉर्म है। सर मास डेंसिटी मतलब क्या? सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। सर सिग्मा, हाँ अरे एरिया में मास है ना भाई, एरिया में मास है तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सिग्मा। लेंथ में मास होता तो क्या डिफाइन करते? लैम्डा। वॉल्यूम में मास होता तो क्या डिफाइन करते? रो डिफाइन करते, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा। क्या? सिग्मा। अच्छा सिग्मा आपको पता है इनडायरेक्टली, देख इधर सुन मैं बताता हूं, इधर देख मैं बताता हूं सिग्मा। देख सर सिग्मा तो सर सवाल में दिया ही नहीं। अरे दिया है, दिया है, यहां सुन दिया है। तेरे को क्या बोला? रिमेनिंग पोर्शन का मास m है और एरिया तो तेरे को पता ही है भाई साहब। अगर ये डिस्क कंप्लीट होती तो एरिया कितना होता? पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर। परंतु उसमें से इतना कट आउट है, कितना? पाई r स्क्वायर कट आउट है। तो कितना एरिया अंदर बचा हुआ है जिसमें वो मास है? तो तेरे को पता चल गया ना सिग्मा। सिग्मा क्या होता है साहब? सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। तो मास कितना है? कैपिटल एम। कितने एरिया में है वो कैपिटल एम? भाई साहब पाई इंटू 4r का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, इतने में है वो मास एम। मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज एम। आपको जब कराऊंगा तो आसान सवाल कराऊंगा, डोंट वरी, मैं जान के टफ कर रहा हूं खुद से, है ना। यहां सुनो, तो सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय, भाई साहब ये 16 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये पाई आर स्क्वायर है तो कितना हो गया? 15 पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या? ये बात तो सिग्मा आपको पता है, मुंह से बोलो। जब भी सिग्मा की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस्तेमाल करूंगा। और सिग्मा की डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट एरिया। तो जब m1 निकालूंगा और m2 निकालूंगा तो जरूरत लूंगा इसका, इस्तेमाल में लूंगा इसको। ठीक है क्या? अच्छा, इसकी जो मास डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा और इसकी जो मास डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। बोलो बात समझ आ गई? और जब ये माइनस सिग्मा हो जाएगा ना, उसकी वजह से ही ये जो m2 है ये नेगेटिव लिया जाएगा बाद में, है ना। बाद में बात करूंगा, डोंट वरी। ये जो पीला वाला जो मास है कैसा मास है? नेगेटिव मास है। क्यों नेगेटिव मास है? क्योंकि मास डेंसिटी नेगेटिव है। समझ गए? पक्का? बस हो गया काम। आ जाओ, यहां आ जाओ। अब सुनो, तो हमारा जो आंसर है ना वो है वाकई में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे मैं I1 बोल रहा हूं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे मैं I2 बोल रहा हूं। इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब जोड़ दूंगा तो बस वही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो I नेट है, जो मेरा आंसर है, वाकई में वो I1 प्लस I2 के बराबर है। समझ गए क्या? अब सोचो, ये तो एक डिस्क है बस, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर। अगर ये डिस्क है, अगर इस तरह से ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट कितना आता है? बोलो। ये आता है mr स्क्वायर बाय 2। भूल गए क्या? ये याद है? mr स्क्वायर बाय 2। अरे बोलो, मुंह से बोलो, याद है ना। चलो आ जाओ, तो कितना लिखोगे? बोलो। इसका मास तो कितना है? m1 है, तो m1 इंटू इसकी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब के 16r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 प्लस। ये तो समझ आया है ना? पक्का है ना? हाँ इधर आओ। अब सुनो, इस वाले डिस्क का कैसे लिखें साहब? अच्छा मेरी बात सुनो, इस वाली डिस्क का इसके अबाउट तो पता ही है ना, इसके सेंटर के अबाउट तो पता ही है ना, तो इसके अबाउट पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो वो भी कर देंगे, है ना। सर ये क्या है? ये देख यही है। सुन मैं बताता हूं, इधर सुन, यहां सुन। क्यों परेशान होता तो? हालांकि तेरे को परेशान होना नहीं चाहिए वैसे तो, और ना तो मेरे को बताना चाहिए, पर फिर भी बता ही रहा हूं बस, है ना। यहां सुनो, ये डिस्क है ऐसे, ये एक ऐसे डिस्क है, ठीक है, और तेरे से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। ठीक है क्या? सोच, इस डिस्क का मास है कुछ भी m और मान लो अगर इसकी रेडियस है कुछ भी r और ये दूरी है मान लो कुछ भी x, तो बता इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? क्या ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? नहीं हो रही। तो पहले आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास तो यहां से पास होती है ना, तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। और फिर आप ये क्या है? ये कोई पैरेलल एक्सिस है, तो IP इज इक्वल टू ICOM और प्लस बॉडी का मास इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, यही तो लिखते हैं, है ना। तो ICOM कितना है? वो तो है mr स्क्वायर बाय 2 और प्लस साथ में mx स्क्वायर। ये आपका आंसर आता। अब यहां सिखाऊंगा आपको। समझ आ गया ना क्या है? ये बताना नहीं चाहिए था मेरे को, पर फिर भी बता दिया है मैंने। हाँ यहां सुनो, इधर आओ। चलो तो आ जाओ, चलो I2 लिखते हैं। अब आ जाओ। तो I2 क्या लिखा? I2 भाई इसके अबाउट लिखना है ना, यही तो है सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, है ना, यही तो है रिंग का सेंटर, डिस्क का सेंटर, इसके अबाउट लिखना है। तो पहले इसका खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना? बोलो। ये लिखा जाएगा m2 इंटू mr स्क्वायर बाय 2 लिख रहा हूं मैं पहले, तो m की जगह पे m2 लिखा, r स्क्वायर मतलब के r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। सही है बिल्कुल, क्योंकि रेडियस तो आ रही थी, और प्लस
m2 इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 2r, है ना, दोनों के बीच की अरे पहले तो ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, m2 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस m2 इंटू 2r का स्क्वायर, ठीक है, m2 इंटू 2r का स्क्वायर मतलब कितना 4r स्क्वायर। बोलो सही है? अगर तू ये लिख पाए तो तेरा सवाल हो गया, अब तो खत्म हो गया सवाल। इधर आ जाए, यहां सुन, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया m1 और साथ में 16r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस बेटा ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया 9 और m2 और r स्क्वायर बाय 2, ठीक है क्या। चलो अब m1 m2 की वैल्यू पुट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं हल्का सा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, है ना। इधर आ जाओ, चलो तो अब डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्मा की डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट एरिया, है ना। तो ऐसे m1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू a1, m2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू a2। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो m1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, सिग्मा इंटू इसका एरिया। सिग्मा क्या है पहले तो सिग्मा देखो, सिग्मा था m/15 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अरे ये लिख रहा हूं मैं, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब बोलो ये एरिया कितना है, ये एरिया है पाई इंटू 4r का स्क्वायर मतलब कि 16 पाई r स्क्वायर, तो ये आ गया 16 पाई r स्क्वायर। ये सब मिला करके m1 है, क्या है m1, और नीचे क्या था, एक 2 था और ऊपर क्या था, एक 16r स्क्वायर और था, है ना, 16r स्क्वायर और था, और प्लस 9/2। चलो m2 लिखो, m2 क्या लिखोगे, माइनस सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो माइनस सिग्मा लिखोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, लो जी ये हो जाएगा माइनस और 9/2 और सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या है, ये है m/15 और पाई r स्क्वायर, माइनस का था तो इसलिए माइनस आ गया, और साथ में इसका एरिया पाई r स्क्वायर, ये सब मिला करके m2 है। कौन कौन सा m2 है, ये पूरा ये m2 है, ये क्या है m2 है, ठीक है ना। इधर आ जाओ, और साथ में कितना है, साथ में है नीचे है एक 2, नहीं 2 तो मैंने पहले से लिख दिया आगे, और साथ में एक r स्क्वायर। ओके जी, बस आंसर हो गया, लो खत्म। चलो जो कटता पिटता है काट दो, देखो पाई r स्क्वायर ने पाई r स्क्वायर को मार दिया, बोला साहब ठीक है, एक पाई r स्क्वायर ने यहां पर भी एक पाई r स्क्वायर को मार दिया, बोला साहब ठीक है। तो ये i कितना आ गया बेटा, ये i आ गया क्या बोलते हैं mr स्क्वायर और इंटू 256, देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, ओके, और डिवाइडेड बाय 30, ओके, और माइनस ये आ गया 9mr स्क्वायर, ओके, और डिवाइडेड बाय 30। देख लो बेटा, मैं बस गलती ना कर दूं यार कुछ भी ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यार बहुत ज्यादा, है ना। बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, बोलो सही है क्या, अरे बोलो सही चल रहा है ना मामला, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, हाँ ठीक है। तो अच्छा ये तो थोड़ा और कट बीट रहा है ना, ये तो देखो क्या कट रहा है, देखो इधर कर लो ना, है तो ठीक है, वैसे तो कोई बात नहीं थी ऐसे, पर सुनो ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 अठे 16, बोलो बात समझ आ गई, अरे पक्का। तो आई कितना आ गया, आई आ गया बोलो mr स्क्वायर और इंटू 16 अठे 8 सिंग 48 का 8 हासिल 4, भाई साहब 8 एकम 8 और 4 12 128, सही है क्या, और साथ में r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना रखा है 15 आ रखा है ना, और माइनस कितना रखा है, यह रखा है 9 और mr स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 30, है ना। देखो मैंने कुछ गलती ना करी हो बस यार, है ना, यहां सुन लो, तो ये आ गया 30, एलसीएम आ गया तो 2 आ गया, तो ये आ गया mr स्क्वायर और इंटू 2, है ना, 2 कितना आ गया 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 एक 5 और 2 256, अभी तो पहले ही लिख दिया था ना यार, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, ओके, है ना, मेरा ध्यान थोड़ा समझाने पर ज्यादा है अभी। माइनस 9mr स्क्वायर, ठीक है क्या, तो भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 256 में से 10 जाते तो 245 बचते ना, 246 बचते ना, पर अब कितने बचेंगे 247 बचेंगे, तो कितने आ गए 247 और बटा 30 और साथ में mr स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार आप बस देख लेंगे, बाकी कंसेप्ट वाइज सब कुछ ठीक है, मेरे पास आंसर है, रुको मैं मैच करा लेता हूं, 1 मिनट, हाँ परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। चलो बोलो समझ आया, अरे मुंह से बोल दो, आया है ना। क्या करा मैंने, डिस्क को पहले पूरा भर दिया और जितने पॉजिटिव मास से भरा था उतना ही नेगेटिव मास बस मैंने रख दिया, ठीक है, और फिर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अलग अलग लिखे, दोनों को जोड़ा और आंसर आ गया। जोड़ा है मैंने, वो तो घट अपने आप गया क्योंकि वो नेगेटिव मास था ना, नेगेटिव मास था तो सिग्मा की वजह माइनस सिग्मा आना था, तो माइनस सिग्मा आना था तो बस वो घट गया, ठीक है क्या।
अब आपसे कराता हूं, आपके लिए थोड़ा आसान होगा। जैसे ये सब था ना, ये इतना 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 नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। सिग्मा की बात तो करनी पड़ेगी, बिना कैविटी प्रॉब्लम बिना सिग्मा लिए सॉल्व ही नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, वो बैठता नहीं है वो, ठीक है ना। चलो, क्या हमें समझ आया है? अरे पक्का, मैं साइड में हो जाता हूं, लो आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट करो तरीके से, फिर बात करूंगा। करा हमने? अरे पक्का, सोच ले। चलो आ जाओ, अब तुमसे कराता हूं मैं, ठीक है। यहां सुनो, लो करो, तुम करो अब एक सवाल, है ना, तब जा करके फिर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगी बेटा कि हाँ आ गया हमारे को समझ में, है ना। लो देखो, बनाओ सवाल बनाओ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ यार बच्चे सीख गए हैं। और सवाल करते ही नीचे कमेंट करना फिर कि हाँ सर देखो आ गया मुझे, सर सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, मतलब कि कंप्लीट डिस्क का मास आपको दे दिया कि 9m है, तो आपके तो मजे कर दिए ना। मुझे तो कंप्लीट मास निकालना पड़ा था, याद कर, तेरे को तो पहले से दे दिया, तो तेरे तो स्वाद आ गए, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड, उसमें से r/3 निकाल दिया। यहां से देखो बेटा, ये कैविटी काट रखी है ना, ये कैविटी काट रखी है, और कैविटी की जो रेडियस है ना वो r/3 है, और सेंटर से उसकी दूरी 2r/3 है, इनकेस अगर आपको नहीं दिख पा रहा हो तो, है ना। ये जो दूरी है ना, ये दूरी 2r/3 है, और कैविटी की जो रेडियस है वो r/3 है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, है ना, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है। चलो बनाओ सवाल, बनाओ बेटा, मैं तो यहां बैठा हूं कोने में, है ना, सवाल सॉल्व करके मेरे को भी बताना हो जाए तो। चलो, हुआ, तुमने वीडियो को स्टॉप किया है, ट्राई किया है खुद से, है ना। देख मैं जब तक यहाँ तैयारी कर लेता हूँ सवाल कराने की ना तुमको, मैं तब तक यहाँ तैयारी कर लेता हूँ। यहाँ सुनो, तो क्या है, हमारे पास एक डिस्क है इस तरह से, देखो जी, ये डिस्क थी, सिग्मा तो आपको पहले से ही दे रखा है इसमें, है ना, बढ़िया सिग्मा दे रखा है आपको, और दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, है ना। और क्या कर रखा है उसमें से, हमने कैविटी काट रखी है, अभी दिखाएंगे अभी, है ना, यहाँ कैविटी काट रखी है, ठीक है जी, मैं छोटी सी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल समझ जाना आप। लो जी, ठीक है, कैविटी काट रखी है, और रेडियस वेडियस सारी दे ही रखी है, क्या हिसाब किताब है। ये जो दूरी है ना, ये दूरी है 2r/3, और कैविटी की रेडियस है r/3, मैंने काफ़ी बारीक इसको लिख दिया है, आई होप आप समझ पाओगे। 2r/3 और ये है r/3, ठीक है, इसकी रेडियस कैविटी की, ठीक है। तो तरीका तो तुम्हें पता ही है, भरना होता है इसको। उससे पहले सिग्मा, देखो सिग्मा तो आपको दे रखा है ना पहले से, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है मास और पर यूनिट एरिया πr², तो आपको सिग्मा दे दिया पहले से, तो परेशान मत हो ना अब, है ना। क्या करना होता है, अप्रोच क्या होती है बताओ, अप्रोच यही होती है कि भरना होता है उसको, तो भर लो, है ना। अप्रोच क्या होती है भैया, भरना होता है उसको, तो भर लो, तो लो भर लिया भाई साहब, है ना। और इसमें जोड़नी है वो कैविटी, है ना, भर दिया तो मतलब कि पूरा का पूरा मास भर दिया, अब नेगेटिव मास तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, तो भरपाई कर रहे हैं बस, लो नेगेटिव मास जोड़ लो, लो ये वो नेगेटिव मास रहा जो हमें अभी इसमें जोड़ना है, ये पीला पीला नेगेटिव मास, ठीक है, देख बेटा। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, r/3 दे रखी है इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है r/3। अच्छा, यहां तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है बीच में बिल्कुल, है ना, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही है ना, और उससे ये दूरी कितनी है, 2r/3, ठीक है। इसके मास को m1 बोल दिया, इसके m1 क्या, पूरे का मास तुम्हें दे ही रखा है, जो पूरी भरी हुई डिस्क है उसका मास कितना है बेटा, उसका मास है, मुंह से बोलो कितना है, 9m, और इसका मास तो पता नहीं है, तो इसके मास को m2 बोल दिया, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 बोल दूंगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो जाएगा, बस इन दोनों का जो सम है वही मेरा आंसर आ जाएगा, तो लिख दो, क्या दिक्कत है उसके अंदर, लो तो I नेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, I1 प्लस I2, मुंह से बोलो, समझ आ रहा है ना, पक्का। चलो I1 तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, r रेडियस है ना इसकी, भाई साहब इस डिस्क की जो रेडियस है, इस वाली डिस्क की जो रेडियस है वो कितनी है, r है, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, कितना है बोलो,
एम आर स्क्वायर बाय 2, एम कितना है 9m, ओके 9m और आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 प्लस, हाँ पंगा तो इसमें है, पहले आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगा करके। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2 ये आएगा। एम कितना है, एम है m2, ओके एम कितना है m2 और आर स्क्वायर, तो r बाय 3 का स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर बाय 9, एम आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस शिफ्टिंग करो तो m2 इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 2r बाय 3, एक एक्सिस ये रही एक एक्सिस ये रही, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 2r बाय 3, तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर और बाय 9, ये आ जाएगा, मुझसे बोलो सही है। चलो तो ये आ गया बेटा, ये आ गया 9m r स्क्वायर बाय 2 और प्लस देखो 1 बाय 9 है, नहीं 1 बाय 18 है ना, 1 बाय 18 और 4 बाय 9 है ना, इसको सॉल्व कर लो, अलग से एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 1 बाय 2 और m2 r स्क्वायर, अरे इनको जोड़ लो एलसीएम लेके, क्या आ जाएगा 1 बाय 2 और m2 r स्क्वायर, बस अब m2 की वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा काम हो गया, सवाल बन गया। यहां आ जाओ, तो आई नेट इज इक्वल टू 9m r स्क्वायर बाय 2 और प्लस 1 बाय 2 और m2 लिखना है बेटा। तो बेटा मुझे ये बात पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, तो मास इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, और इसकी मास डेंसिटी तो कैसी है नेगेटिव मास डेंसिटी, नेगेटिव मास है ना, तो नेगेटिव मास डेंसिटी, तो पहली बात तो कि ये प्लस का निशान नहीं, ये क्या आएगा बीच में, ये माइनस का निशान आएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा तो तेरे पास पहले से ही है, सिग्मा बोलो सिग्मा कितना है, सिग्मा है 9m और डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर और इंटू इस छोटी वाली डिस्क का कैविटी का एरिया कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 9, पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 9, ये हो गया m2, क्या हो गया m2 और साथ में क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दो यहां पर, है ना, एक आर स्क्वायर और था ना, तो एक आर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब सुन, पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को मार दिया, 9 ने भी 9 को मार दिया, तो बेटा जो आई नेट आ गया, आई नेट कितना आ गया 9mr स्क्वायर बाय 2 माइनस mr स्क्वायर बाय 2, तो आंसर कितना आ गया 8 बाय 2 mr स्क्वायर, मतलब कितना 4 mr स्क्वायर, ये आंसर है, ये आंसर है। बोलो क्या तुमने वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद से ट्राई किया था, क्या तुमसे सवाल बना था, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ सर मुझसे सवाल बना था सर, मुझसे, अरे कौन सा सवाल है ये मेंस 2018 कैसे बोलना नीचे कि सर वो मेंस 2018 वाला सवाल सर मैंने खुद से बनाया था सर, ईमानदारी से आपसे पहले बना दिया था। बोलो समझ आया है ना, आना चाहिए बेटा, है ना पक्का एकदम। और उसके बाद फिर जब आप लोग अभी डीपीपी सॉल्व कर लोगे ना, रेस सॉल्व कर लोगे ना, अच्छा रेस और डीपीपी जो अपडेटेड जो मटेरियल है उसमें मैंने बिल्कुल एकदम नया तरीके से एकदम अच्छे से लगवा दिया है, अच्छा लगेगा आपको, है ना, उसमें से जब आप कर लोगे उसके बाद टेस्ट दे लोगे, बस फिर क्या बच जाएगा, है कि नहीं, बात बन जाएगी अपनी। मुझसे बोलो अरे पक्का, आगे बढ़ जाऊं, सोच ले, चल और कर, है ना, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, एक बार नोट कर ले, कर लिया, नोट कर लिया, और बात करता हूं, आ जाओ। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। सुन बेटा यहाँ सुन, है ना, अदनान सामी अच्छा सिंगर, बढ़िया सिंगर है, यहाँ सुनो। तो ये डायग्राम शायद आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है, मैं डायग्राम आपको बना के दूंगा, डोंट वरी, आप सवाल पढ़ लो एक बार। क्या बोल रहे हैं कि अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r by 4 इज मेड इन अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग अ मास कैपिटल M एंड रेडियस r, फिर आपकी मौज हो गई, पूरी डिस्क का मास दे रखा है हमें, है ना, अच्छा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वही सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, मेन 2017 में पूछा गया, है ना, कब पूछा गया, मेंस 2017 में पूछा गया। क्या सवाल है, सवाल यही है बेटा, लो मैं आपको बना करके भी दे देता हूं, है ना, हालांकि ऊपर पढ़ने से एक अच्छे बच्चे को क्लियर हो जाता है कि ये सवाल पूछ रहा है। ये एक डिस्क है बेटा, ठीक है, ये एक डिस्क है, और अब तो क्लियर होना ही चाहिए, 2 बार बता चुका हूं मैं, है ना, उस डिस्क की जो रेडियस है वो r है और मास m है, ठीक है बेटा, उस डिस्क की जो रेडियस है वो r है और मास m है, ठीक है जी, कोई खास बात नहीं है, मास है m और रेडियस है r। अब उसमें से हमने कटआउट निकाल दिया जिसकी रेडियस है r बाय 4, ठीक है, ऐसे, लो जी, लो जी, कहां सीख है, ये रहा नुक्कड़ पे बिल्कुल इधर है ना, लो देख बेटा, ये हिसाब किताब है,
ठीक है। इस कटआउट की जो रेडियस है ये है r/4, ठीक है, r/4 है इसकी रेडियस, और फिर ये दूरी कितनी बच जाएगी, ये दूरी बच जाएगी 3r/4, है ना, इस तरह से। समझ गए क्या? 3r/4 दूरी दूर जाकर के हमने r/4 रेडियस का एक कैविटी निकाल दी। अब बोल रहा है कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, गलत मत करियो, डेटा अलग है, बस डेटा अलग है। मैं अलग से डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, मैं तो सीधा सॉल्व करूंगा, ठीक है क्या? कर खुद से कर सॉल्व, खुद से कर, मम्मी के समय, मम्मी के समय। भाई साहब डेटा अलग है, आंसर मैच होना चाहिए हर एक बच्चे का, देखो, है ना, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। सही है क्या? चलो बनाओ इसको, सवाल बनाओ, करो सॉल्व करो। ये पेन बहुत आवाज कर रहा है आज, क्या बात है? हाँ हो गया, अरे पक्का। जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, हो गया? अरे बोलो, है ना। सिग्मा तो निकाल ही दिया होगा तुमने, है ना, सिग्मा तो निकाल ही दिया होगा। क्या बोल रखा है? इज इन अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो सिग्मा तो डायरेक्ट ही पता है, कितना है, m/πr², ये सिग्मा है, ठीक है, पक्का है ना। चलो, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं, एकदम सेम, है ना, जैसे पिछले सवाल में किया था बिल्कुल सेम कर रहा हूं, डायग्राम भी नहीं बना रहा अलग से, अब तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से सुन ले, क्या है कि आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जिसने पहले वाला सवाल देख लिया उसको पता है अब सर क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। I1 क्या है, उस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच वाली एक्सिस के अबाउट, बोलो कितना है, वो है mr²/2, और प्लस I2 किसका है, उस कैविटी का, उस नेगेटिव मास का, कितना, मुंह से बोलो, m2 इंटू उसकी रेडियस कितनी है, r/4, तो r²/16 और इंटू 2, और प्लस m2 इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी 3r/4, उसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9r²/16। अच्छे बच्चे को पता है अभी बात के सर ने क्या कर दिया, बोलो पता है। अच्छा कौन है फिर यहाँ पे, अरे पता है कि नहीं पता है, बताओ, है ना। यहां पर आ जाओ और सुनो, तो ये आ गया mr²/2, और प्लस देखो यहां पे बेटा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा, 16 दूनी 32, तो ये कितना आ जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा 2, और m2r², और प्लस, अबे क्या कर रहा हूं मैं, ये m2r², 2, अबे जा अबे, है ना, m2r², और प्लस कितना आ गया, 2, 9 दूनी 18, 18, और साथ में m2r², है ना, तो ये आ गया 19, है ना। सुनो, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया mr²/2, और प्लस 19/32, और साथ में m2r²। अब m2, एक अच्छे बच्चे को ये भी पता है सर m2 कैसे लिखेंगे अब, है ना भाई साहब, हमें ये पता है सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, ये बात तो पता है अच्छे बच्चे को। अरे पता है कि नहीं पता है, एक मिनट, मास पर यूनिट एरिया, तो मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, परंतु m2 की जो मास डेंसिटी है वो नेगेटिव मास डेंसिटी है, इसीलिए भाई साहब ध्यान से देखो, आप इधर आ जाओ, तो ये आ गया mr²/2, ये माइनस का आ जाएगा, है ना, और 19/32, और m2 की जगह क्या रखेंगे, माइनस सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, तो माइनस सिग्मा, माइनस से तो माइनस आ गया, और ये क्या है बेटा नीचे m/πr², और एरिया, उस कैविटी का एरिया क्या लिखा जाएगा, पाई, और साथ में r²/16, और साथ में एक r² तो पहले से ही था, है ना, πr² ने πr² को मार दिया, मुंह से बोलो, समझ आ रहा है ना। तो भाई साहब ये क्या बन गया, ये बन गया mr² और डिवाइडेड बाय 2, और माइनस 19mr² और डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16, है ना, क्या आ गया, 32 इंटू 16। तो भाई साहब इसको कर लो ना, साइड में कर लो एक बार, तो कितना रखा है ये रखा है 32 इंटू 16, तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल 6 18 19, और नीचे रखा है 2 और साथ में 3, तो 2 9 10 11 का 1 हासिल 3 4 5 512, ओके, तो यह रखा है 512, ओके, बहुत बढ़िया साहब, बोले बात समझ आ गई, है ना। चलो और अच्छे से सॉल्व करते हैं आगे तक, है ना। लो, तो एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम तो 512 ही आ जाएगा, अरे बोलो, है ना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, देखो मैं रायता तो ना मचाऊं, 512, देखो कितना आ गया, ये आ गया 2 दूनी
4 भाई साहब, एक बच गया, 2 पंजे 10, एक बच गया, 2 चिक्के 12, 256। ओके, आना भी चाहिए था यार। 256 mr² और -19 mr²। तो भाई साहब 256 में से 20 जाते तो कितने बच्चे? 246, 236, पर ये बच जाएगा 237। तो कितना जाएगा? यह जाएगा 237 और डिवाइडेड बाय 512 और साथ में mr²। ये आंसर है। देख लो अब तुम्हारा यही आंसर मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था क्या? अगर कर रहा था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंसर यही है, मेरे पास आंसर है इसका, यही आंसर है। ठीक है, 237 बटे 512। बोलो सही है? अरे पक्का? कोई खास बात तो नहीं है इसमें? मैं फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, है ना? रुक जाओ, मेरे पास है इसका आंसर, मैच करना चाहिए। आंसर शीट कहाँ है इसकी? आंसर की कहाँ है? आंसर की, हाँ ठीक है, आंसर मैच कर रहे हैं, डी आंसर। ठीक है, 237 बटे 512 mr²। बोलो सही है मामला? कोई खास बात नहीं है? और कराऊं अब? आ जा और सुन, बढ़िया एकदम शानदार सवाल। देखो एक बार इसको कर लो, नोट कर लो, है ना? अच्छे से करेंगे फिर। हो गया? अरे पक्का? आ जा। कहाँ गया? हाँ ये रहा, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। लो, IIT JEE 2012 बनाओ। बेसिकली ये एक नहीं, ये 2 सवाल हैं, आप समझो, है ना? कि ये एक नहीं, ये 2 सवाल हैं। कैसे कैसे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनो अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। बोल रहा है कि एक डिस्क थी, और क्या बोल रहा है कि अ लेमिना इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। मास नहीं दे रखा भाई साहब, आपको मानना पड़ेगा। ऐसा मान लेना कंप्लीट डिस्क का मास m है, आसान हो जाएगा आपके लिए। मास डेंसिटी एंड रेडियस 2r, ठीक है, इस तरह से उसमें से बोला इतना इतना काट करके निकाल दिया, तो बेसिकली मास यहां है, समझ गए ना? यहां मास है, समझ गए क्या? यहां मास है, ये बीच में से हमने काट करके इसको निकाल दिया है। फिर बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये जो बचा हुआ पोर्शन है, बोल रहा है इसके अबाउट जो है ना, ओ के अबाउट जो है इसको आई ओ बोल दिया। फिर बोल रहा है पी के अबाउट जो है इसको आई पी बोल दिया। मतलब कि आपको 2 बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस सिस्टम का, एक बार ओ के अबाउट, एक बार पी के अबाउट, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो बनाओ इस सवाल को, बनाओ। लो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, मैंने जो गंदा किया है ना उसको मिटा देता हूं। चलो जी बनाओ, सवाल बनाओ, पेन चलाओ, देखो आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। पेन चलाओ भैया, है ना? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? नहीं, इसको ना ऐसे अलग से बना देता हूं बस आपके लिए, है ना? ये तो समझ आ ही रहा है, ये तो अच्छे से दिख रहा है ना, बढ़िया डायग्राम है। तो इसको बस अलग अलग करके लिख देता हूं आपके लिए, कि एक बार तो कंप्लीट डिस्क में से वो कैविटी निकाल रखी है। कैसे? सुनो, बना लो तब तक, आप इसको बना लो भैया, तब तक बना लो इसको, मैं यहां पर कर देता हूं आपके लिए। लो पूरा भर देते हैं इसको एक बार, यही अप्रोच होती है ना? अरे यही अप्रोच होती है ना, पूरा भर दिया जाता है उसको। रेडियस है 2r, ओके, और इसके मास को मैं कैपिटल M मान रहा हूं, ठीक है? दिया नहीं है, मैंने कैपिटल M मान लिया। तो एक तो ये हो गया, और इसके अबाउट निकालना है, फिर देख लेंगे, है ना? अच्छा, और प्लस वो कैविटी है ना भैया, प्लस वो कैविटी, येलो येलो डर्टी फेलो वाली कैविटी, ये रही, यहां पर होती है वो, ठीक है क्या? ये रही वो कैविटी। और इसके लिए वो एक्सिस कहां थी? इसके लिए वो एक्सिस यहां थी, ठीक है क्या? और इसकी खुद की जो रेडियस है वो क्या है? r है, ठीक है ना? अब तो आपसे बनना ही चाहिए यार ये सवाल, है ना? अब तो मैं इतनी आशा कर सकता हूं ना, इसकी जो रेडियस है वो r है। चलो बना लो अब, ठीक है जी, बना लो अब। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं, अब मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आप लोग सवाल एक बार नोट कर चुके हो। ये जो आएगा ना अब आपके पास, ये IO आएगा, IO, ठीक है जी? इसका मास तो m है, इसके मास को मैं m2 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? m2 बोल रहा हूं, जैसे कि हमेशा बोलता आया हूं, है ना? इसकी जो मास डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, इसकी जो मास डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा, है ना? एक मिनट, इसकी जो मास डेंसिटी वो क्या है?
माइनस सिग्मा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो बेसिकली IO जब आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? IO। तो IO क्या है? अगेन वही है, क्या? I1 और प्लस I2, I1 प्लस I2। तो I1 लिख लो, I1 तो बिल्कुल आसान है, mr स्क्वायर बाई 2 लिखना है। तो m इंटू 2r का स्क्वायर कितना आ गया? 4r स्क्वायर बाय 2 और प्लस I2 कैसे लिखेंगे? I2 जैसे कि लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, मुंह से बोलो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे m2 इंटू आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस साथ में शिफ्टिंग करो। पहले इसके अबाउट लिखा है अभी मैंने, अब यहां से यहां शिफ्ट करना है, तो क्या लिखोगे बोलो? ये लिखोगे m2 इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी r ही है ना, तो m2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 4mr स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस, देखो ये कितना रखा है? ये रखा है 3 और साथ में m2 और r स्क्वायर और बाय 2। अब पहले m2 निकाल लेते हैं, उसके लिए सिग्मा की बात कर लेता हूं। तो सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा मैंने मान लिया कि मास उसका कंप्लीट का m है और एरिया कितना था कंप्लीट डिस्क का? कितना था बोलो? पाई इंटू 2r का स्क्वायर, मतलब के 4 पाई r स्क्वायर, ये सिग्मा है। ठीक है, ये क्या है? सिग्मा। मैंने बोला लेट m बी द मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। ठीक है, मैंने ऐसा लेट किया है, क्या लेट किया है? लेट m बी द मास ऑफ, m बी द मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। ओके, कंप्लीट डिस्क का मास है m। ठीक है ना, ये बात है जो कि मैं लिख करके आ रहा हूं यहां पर, है ना। बड़ा m छोटा m यहां पर वो एक ही है, ठीक है ना, समझ जाना। ओके, तो ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब बस m2 लिख लो, बस आपका काम हो जाएगा, है ना। m2 लिख लो, बस आपका काम हो जाएगा। तो IO इज इक्वल टू, यह रखा है 4mr स्क्वायर और डिवाइड बाय 2mr स्क्वायर है बेसिकली, मैं लिख ही नहीं रहा उसको जान के, है ना, और प्लस यह रखा है 3/2। चलो m2 लिखते हैं अब बेटा, m2 ये लिखा जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। भाई मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ही होता है। तो सिग्मा कितना है? सिग्मा है m डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, और ऑब्वियसली नेगेटिव है तो बीच में एक माइनस का निशान आएगा प्लस की बजाय, है ना, ये एक माइनस का निशान हो जाएगा, है ना। और साथ में इसका एरिया, कैविटी का एरिया, बोलो कैविटी की रेडियस तो r है, तो कैविटी का एरिया पाई r स्क्वायर, और एक r स्क्वायर तो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा, पहले से था तो ये रहा। ओके जी, तो पाई r स्क्वायर ने पाई r स्क्वायर को मार दिया, समझ गए ना हम लोग। तो ये कितना रखा है? यह रखा है, अब लिख लो चाहे इसको ना ऐसे 2mr स्क्वायर और माइनस, देखो कितना रखा है? यह रखा है 3/8 और साथ में mr स्क्वायर। ठीक है क्या? तो कितना आ गया? यह आ गया 8 दूनी 16 माइनस 3 13, तो यह आ गया 13mr स्क्वायर बाय 8। ओके, 13mr स्क्वायर बाय 8, ये IO है बेटा, IO। ओके, आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा अच्छे से, है ना, इस तरह से। ये रहा, ये मैंने IO निकाला है बेटा, क्या निकाला है? 13mr स्क्वायर बाय 8। ठीक है, एक मिनट, अब बस IP और निकाल दूंगा, है ना। चलो बोलो समझ आया है? देख लो आराम से, IO कितना है? 13/8 mr स्क्वायर, आराम से देख लो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आई होप आपको ये बस नजर तो आ रहा है अच्छे से, है ना, नजर आ रहा है ना भाई साहब? हाँ नजर आ रहा है। चलो और आगे बढ़ूं, IP निकालूं अब, चलो, है ना। IP कहां है सोचो, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब बेटा यहां है, कहां? मैं बना के देता हूं आपको बेटा, ये रही, देख ये रही, देख एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, और इसके लिए बात करूं, इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, ये रही। ठीक है क्या? और ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 2r, है ना। अरे दूरी यहां से लेकर यहां तक, इसके सेंटर से, है ना, सोचो ना, ये वाली दूरी, ये दूरी 2r है ना भाई साहब, ये दूरी कितनी है? 2r है ना। अरे मुझसे बोलो, ये दूरी यहां से लेकर और यहां तक, ये दूरी कितनी है बेटा? 2r है। इतनी तो बात समझ आती है ना। अब सुनो, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है r, ये दूरी कितनी है बेटा? r। तो इसके सेंटर ऑफ मास से ये दूरी कितनी हो गई? ये 2r और ये r, कितना हो गया? 2r का स्क्वायर 4r का, ये कितना हो गया बोलो? अरे पाइथागोरस लगाओ ना, तो कितना हो गया? अंडर द रूट बोलो 4r स्क्वायर। देख पा रहे हो ना ये बात, है ना? नहीं देख, अच्छा ये हल्का पड़ रहा है पेन, एक मिनट रुको, एक मिनट, है ना, रुको दोबारा बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो आराम से चलेंगे बिल्कुल, क्या जल्दी है। देखो बेटा, ये देखो, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है r, ये दूरी कितनी है?
2r। तो बेटा ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई अंडर द रूट 4r² और प्लस r², मतलब कि अंडर रूट 5r। कितनी हो गई, अंडर रूट 5r। बोलो बात समझ आ गई है ना। तो ये जो दूरी है, ये दूरी है अंडर रूट 5r। ठीक है ना, समझ आ रहा है अच्छे से, देख पा रहे हो ना। हाँ भाई देख पा रहे हैं ना। आ जाओ यहां सुनो, चलो जी आ जाओ यहां देखो, अच्छे से करना भाई साहब। आईपी अगेन क्या लिखोगे, अगेन अब इसके लिए भी इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, तो यहां पर भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये कितना है, ये है mr²/2। कितना होता है mr²/2, और शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। चलो mr²/2 तो कितना m और r² मतलब कि 2r का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4r² और बाय 2 और प्लस शिफ्टिंग करो m इंटू 2r का स्क्वायर। ये I1 लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है बेटा मैंने, I1 लिखा है। बोलो बात समझ आ गई है ना। अच्छा अब I2 लिखो, I2 क्या लिखोगे, अगेन mr²/2, तो m2 इंटू r² और डिवाइड बाय 2 और प्लस m2 इंटू ये दूरी √5r का स्क्वायर, तो कितना जाएगा √5r का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 5r²। ऐसे लिखा है मैंने। बोलो समझ आया। अरे पक्का, दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा, फिर इसको शिफ्ट करा, इसके अबाउट लिखा, इसको शिफ्ट करा, और दोनों को जोड़ दिया, तो वो मेरा फाइनल आईपी आएगा, है ना। चलो तो कितना आया, ये आया बेटा 4r का स्क्वायर है ना, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 12, तो यह आ जाएगा 12 और साथ में mr² और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस ये कितना रखा है, बोलो कितना रखा है, 5 दूनी 10 और 11, तो ये आ गया 11/2 और साथ में m2r²। ठीक है, चलो अब m2 की वैल्यू पुट करेंगे, यह रखा है बेटा 6mr²। ठीक है, और अगेन ये m2 में नेगेटिव माइनस सिग्मा आएगा, तो माइनस का निशान आ जाएगा, तो 11/2 और m2 माइनस सिग्मा इंटू एरिया। m2 की वैल्यू वैसे मैंने पहले भी बताई थी, बट अभी फिर बता रहे हैं, है ना। m2 कहां है भाई साहब, सिग्मा इंटू एरिया, तो ये आएगा m/4πr² और इंटू इसका एरिया, वो तो πr² ही है ना, और साथ में एक और r² है ना। देख बेटा πr² ने πr² को मार दिया, बोलो सही है क्या, अरे पक्का है ना। तो देख ध्यान से देख बेटा, यह रखा है 6mr² और माइनस का 11/8 और साथ में mr²। ठीक है, अरे बोलो, तो ये आ गया 8 × 48 और mr² और माइनस 11 mr² और डिवाइडेड बाय 8। मुंह से बोलो, सही चल रहा है मामला एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो बेटा ये आ गया 3 और ये आ गया 11, 8 में से 1 गया तो ये आ गया 7, है ना, 37 mr² और डिवाइडेड बाय 8। ये आईपी है, ये क्या है बेटा, आईपी है। मुंह से बोलो, सही है एकदम मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमसे क्या पूछा है सवाल में, हमसे ये पूछा है कि द रेशियो ऑफ आईपी बाय आईओ, द रेशियो ऑफ आईपी बाय आईओ, उसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है वो पूछा है। तो निकाल लो आईपी बाय आईओ का रेशियो क्या है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर रहा हूं, है ना। यहां देखो, यहां सुनो, तो आईपी बाय आईओ का नियरेस्ट इंटीजर क्या है वो पूछा है ना। देखो ध्यान से सुनो, तो आईपी बाय आईओ है ना, तो आईपी बाय आईओ यहां सुनो, ये कितना है, ये है 37 और बाय 8 mr², और आईओ नीचे है ना तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 तो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 13 mr² है ना। तो बेटा mr² से तो mr² कट गया, 8 से 8 कट गया, तो ये बच गया 37/13। आप बताओ इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, 13 3 39 होता है ना, तो 3 के आसपास ही हो रहा है, 3 से जरा हल्का सा कम है ना। अरे 13 दूनी 26, 2 से तो काफी ज्यादा है ना, और 13 3 39, 3 के बहुत पास है, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो गया, नियरेस्ट इंटीजर हो गया 3। मुझसे बोलो, अरे सही है क्या, ये आंसर है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसको आराम से यहां पर नोट कर पाओ, है ना, ऐसे लो। ठीक है, एक सेगमेंट तो ये था, ठीक है क्या, 1 मिनट, मैं ऐसी आशा ही कर रहा हूं, बाकी तुम्हें समझ आया होगा भाई साहब, आशा ही कर सकता हूं मैं, तो क्या कर सकता हूं और, है ना। लो देखो एक बार इसको, देखो स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, ये और थोड़ा सा कर दूं, लो देखो एक बार जरा, लिया स्क्रीनशॉट लिया, अरे पक्का है, और देख लो, लो जी,
लो ये आईपी की कैलकुलेशन है, ठीक है, देख लो आराम से देख लो, एकदम कोई जल्दी नहीं है। चलो बाकी तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, है ना। कैविटी प्रॉब्लम्स मैंने आज कवर करने की कोशिश करी है ना। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं बेटा, समझ आ पाना ना पाना हो तो आप पर डिपेंड करता है। और अगर नहीं भी समझ आया हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि सर थोड़ा सा कच्चा रह गया, जैसे भी है, हो सकता है मुझे दोबारा कवर करना पड़ जाए तो मैं दोबारा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। यहाँ कोई हीरोगिरी नहीं करने आया मैं, कोई बहुत जल्दी, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत जल्दी सिलेबस कर देना, ये कर देना, नहीं, प्यार से चल लेंगे, आराम से चल लेंगे, परंतु आपको समझ आना चाहिए, बस मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और अगर आपको समझ आया हो भाई, पर उससे पहले डीपीपी सोल्व कर लेना, इसके बाद तो तभी तो पक्का होगा कि हाँ समझ आया कि नहीं आया, है ना। 2 4 5 सवाल आपको मिलेंगे रेस के अंदर, सोल्व कर लेना उसे, ठीक है क्या। चलो बाकी आप अगर यहाँ तक आए हो तो आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ, ठीक है। और समझ आ गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी थोड़ी सी रीच बढ़े और आप जैसे और बच्चे जिन्हें अच्छे से समझना है वो हमारे साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना ताकि उनका भला हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।